तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलमंडा प्लांट के बारे में या अलमंडा फ्लावर्स के बारे में। अलमंडा क्या है, क्या क्या इसमें वैरायटी रहती है, क्या इसको फर्टिलाइज़र फीड करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। और अगर बात करूं तो मेरी नज़र में गर्मियों में आने वाले बहुत से फूलों में से या फिर कुछ समर फ्लावरिंग परमानेंट पौधों में से जो कि गर्मियों में फूल देते हैं लेकिन परमानेंट पौधे हैं, उनमें से कह सकता हूं कि एक बहुत ही खूबसूरत सी और हैवी फ्लावरिंग प्लांट की जो ऑप्शन रहती है ये अलमंडा बुश की रहती है। तो आप जो ये अपने सामने पौधा देख रहे हैं ये अलमंडा बुश का पौधा है। इसकी जो खासियत रहती है ये इस तरह से कुछ झाड़ी नुमा पौधा गमले में रेडी हो जाता है। खास तौर पर प्रॉब्लम रहती है जिनके पास ज़मीन में जगह नहीं है वो गमले में क्या लगाएं, तो गमलों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और गर्मियों के लिए क्यों है, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत तेज़ रहती है और तेज़ धूप ये पौधा पसंद करता है। ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इसको सारे दिन की धूप मिले, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है, तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। और अगली जो बात करूं, बहुत हार्डी प्लांट है। हार्डी क्यों है, क्योंकि सर्दी का मौसम इस पौधे का देखिए रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, और सर्दी के बाद जब गर्मी की शुरुआत होती है फिर से हालांकि ये फुटाव ले लेता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसमें डाई बैक की समस्या रहती है। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो सूखने लगती हैं खुद ब खुद ही। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे ये पौधा अब सर्वाइव नहीं करेगा, ये पौधा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, डेड हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर से जैसे गर्मी का मौसम आता है, मार्च अप्रैल में गर्मी जब तेज़ होने लगती है, फिर से आप नोटिस कीजिएगा इस पौधे में जब खास बात रहती है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है या हार्ड टू किल प्लांट्स में से लिस्ट में से आता है, जो आसानी से ख़त्म नहीं होते ऐसे पौधे। इसके जो खासियत रहती है इसके बेस में से, इसके रूट स्टॉक में से भी इसकी जो नई ब्रांचेज है वो निकल कर आती हैं। तो मेरा पौधा भी सर्दी के मौसम में, हमारे यहाँ पर सर्दी अच्छी पड़ती है, टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री 4 डिग्री के आसपास चला जाता है, तो उस दौरान बिल्कुल रेस्ट या डोरमेंसी में चला गया था। फिर इसने नई अपनी जो ग्रोथ है वो नीचे से रूट स्टॉक में से की, इसकी ऊपर की सारी मैंने जो ड्राई ब्रांचेस थी सारी की सारी रिमूव कर दी। अब धीरे धीरे करते करते देखिए गर्मी में अगस्त का महीना आ गया, सितंबर का महीना आ गया, तो सितंबर के महीने में अब ये पौधा जो है ये अच्छे से पूरी तरह से भर चुका है और बहुत हैवी फ्लरिंग कर रहा है। दूसरी जो खास बात है, इसके जो फ्लावर्स का कलर रहता है ये ब्राइट येलो रहता है, जिसको कह सकते हैं बड़ा अच्छा जो ब्राइट कलर रहता है इसके फ्लावर्स में, इस तरह से देखिए। और थोड़े अच्छे साइज़ में फ्लावर्स भी रहते हैं। इसको ह्यूमिडिटी पसंद रहती है, बारिश का मौसम पसंद रहता है, जितनी हाई ह्यूमिडिटी रहती है उतने हैवी ये फ्लरिंग करता है। और इस तरह से देखिए हाई ह्यूमिडिटी के दौरान इसमें बहुत सी कलियाँ जो है वो बनकर निकलती हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है, बहुत से आप दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं हमारे पौधे में कलियां तो बनती हैं लेकिन कलियां खिलती नहीं है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न रहता है दोस्तों कलियां ना गिरने का या फिर कलियां ना खिल पाने का। वो रहता है अगर आप इसमें ओवर पानी देंगे, ज़्यादा मॉइस्चर हर समय मिट्टी के अंदर होल्ड करेगा, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहेगा। इन पौधों को हल्की सी जब मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई दिखे, थोड़ी सी जब सूखने लगे तब पानी दीजिए, क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। हल्का सा ये कह लीजिए कि ऐसा टेम्परेचर, गर्मी तो टेम्परेचर खैर ये टॉलरेट करते ही हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी जिसमें थोड़ी सी मॉइस्चर की कमी रहती है वो ये ईजिली टॉलरेट कर जाते हैं। तो इसलिए इन पौधों को जब हल्की सी जो सॉइल है ऊपर से थोड़ी सी ड्राई दिखे तब पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी मिलने के कारण सबसे पहला रीज़न रहता है इन पौधों की जो कलियाँ हैं वो झड़ने लगती हैं। नंबर 2 रीज़न रहता है दोस्तों सॉयल पीएच सही ना होना। इन पौधों को थोड़ा न्यूट्रल से एसिडिक जो सॉयल है वो पसंद रहती है, इसलिए इन पौधों को आप कभी कभार जो है वो कैल्शियम फीड कर सकते हैं। कैल्शियम फीड करने से क्या होगा, अगर आपने अपने पौधे में ज़्यादा क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट या दूसरी कोई खाद फीड की है जिससे सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो थोड़ा सा कैल्शियम फीड करने से एक तो इनको कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम का जो रोल रहता है वो पौधों की कलियों को जो है वो होल्ड करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम मिलने के साथ साथ जो सॉइल का पीएच है वो मेंटेन भी करता है, इसलिए मंथली एक बार इन पौधों को बोन मिल जिसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम रहे वैसा फर्टिलाइज़र फीड कीजिए। अगर आप बोन मिल इस्तेमाल नहीं करते तो बोन मिल की जगह बहुत से ऑर्गेनिक ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि फॉस्फोरस और कैल्शियम का रिच सोर्स रहते हैं। कैल्शियम के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा जो चूना रहता है जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो उसका आधा चम्मच केवल 3 से 5 ग्राम तक की क्वांटिटी जो है वो 10 से 12 इंच के गमले में आप 1 महीने में या 2 महीने में एक बार डाल दीजिए, तो वो इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। साथ के साथ इन पौधों को फॉस्फोरस के लिए रॉक फॉस्फेट जो है वो फीड कर दीजिए। तो इस तरह से आपके ये जो पौधे हैं ये बहुत हेल्दी से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और जो मेन प्रॉब्लम आती है इनकी बड ड्रॉप की, जो कलियाँ हैं वो खिलने से पहले गिरने लगती हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होने लगेगी।
और लास्ट में अगर बात करूँ, इन पौधों को बहुत जो पसंद रहता है, अच्छी क्वांटिटी में आप फीड कर सकते हैं, हर महीने में एक बार आप फीड कर सकते हैं। इस तरह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है। यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये देखिए, ये सीवीड ग्रैनुअल फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक बड़ा चम्मच सीवीड ग्रैनुअल्स का, तो ये बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो पौधे को अवेलेबल करवा देता है। पौधे की जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं, बिल्कुल किसी स्ट्रेस में नहीं आती। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके आप सीवीड इसके अंदर जो है वो फीड कर दीजिए। तो ये 2 फर्टिलाइज़र इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहते हैं। कभी कभार आप चाहें तो, जैसे ह्यूमिडिटी हाई रहती है, बरसात का मौसम रहता है, तो उस दौरान इन पौधों पर एनपीके का स्प्रे भी किया जा सकता है। तो एनपीके बैलेंस्ड बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी रहता है। आप एनपीके 19-19-19 20-20-20 जो भी आपके पास रहे, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पौधे को, पत्तियों को अच्छे से हर 15 दिन में नहला दीजिए। तो बस इतना सा काम करके आप नोटिस कीजिएगा, आपका जो ये आलमंडा का पौधा है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।